नमस्कार दोस्तों। बाहुबली तो लौट आया और ये बाहुबली आज सस्टेन भी किया, लेकिन क्या ये 23,200 सस्टेन कर पाएगा या यहाँ से रिजेक्शन हो जाएगी? क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से यहाँ स्टार्ट हुआ मार्केट का। 23,100 से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे हम आ गए, लेकिन फिर 23,150 के ऊपर सस्टेन करने लगा और लास्ट में ये 23,205 में आके क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक में हालांकि प्रॉफिट बुकिंग थी, 135 पॉइंट का गिरावट था। सपोर्ट कर रहे थे अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस और सन फार्मा। ये 2 से 7% तक तेज थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी बीपीसीएल में, कोटक बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एसबीआई और रिलायंस में। ये सारे दिग्गज हैं जो मार्केट को चला रहे हैं, इंडिया को चलाते हैं। अगर यहाँ कोई लंबा समय दे, इक्विटी एसआईपी करे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। एडवांस की बात करें तो 1575 शेयर ऐसे थे जो ऊपर के मूड में थे बढ़ने के, और डिक्लाइन की बात करें तो 1236 शेयर ऐसे थे जो नीचे की ओर जा रहे थे। तो मार्केट में क्या रणनीति ऐसे में बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है और मार्केट क्या कहना चाह रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे देखेंगे आप किस तरह से पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि बाहुबली ने कैसे बचाया, ट्रम्प मार्केट कैसे हो गया है, ट्रम्प एरा कैसे स्टार्ट हो गया है, और 23,000 के ऊपर कैसे मार्केट मेक और ब्रेक जोन है। निफ्टी पे आते हैं, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, आइए समझते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे क्लियरली ये दिख रहा है 23,205 पे आके खड़ा हुआ है। ये वही जोन है जहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। अब ये देखिए गिरावट पूरा तगड़ा हुआ है, 26,500 से गिर के हम आ गए हैं 23,000 पे, और अगर इसको भी तोड़ता है तो पहला पड़ाव 22,800 का रहेगा। ये क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद 23,000 नहीं टूटना चाहिए। और जैसा कि हम पिछले वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 23,000 टूटता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर 22,800 को भी तोड़ता है तो 22,600 भी मार्केट अपना ट्रैवल कर सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, 23,205 यहाँ पे खड़ा है मार्केट, और अगर इसको पार करता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है यहाँ पे एटलीस्ट डेली बेसिस पे, तो मार्केट अपसाइड के लिए 23,500 तक मूव कर सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड में नेगेटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट डेली बेसिस पे, तो गिरावट बढ़ सकती है, फिर 23,000 तक मार्केट मूव कर सकता है। और अगर 23,000 को भी तोड़ता है तो नीचे का मार्केट अभी जो डिस्कस किए उस तरह का रास्ता दिखा सकता है। डेली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पे हमर कैंडल बना हुआ है, और इस कैंडल में 2 दिन का कैंडल देखेंगे तो ये ग्रीन दिख रहा है, और इसका रीजन है बाहुबली एचडीएफसी का। एचडीएफसी ने थोड़ा जोश मार्केट में भरा है और इसीलिए ये तेजी दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर गिरावट आती है तो 22,800 तक मार्केट में गिरावट आ सकती है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है। 23,000 अगर टूटता है तो आपको 22,800 जल्दी देखने को मिल सकता है। कि क्यों मिल सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है चार्ट से। 23,200 पे खड़ा है, अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एटलीस्ट आधे घंटे का कैंडल बन जाता है, तब एक मूवमेंट अपसाइड की ओर देख सकते हैं। फिर ऊपर का ये जो कैंडल दिख रहा है, हमें इधर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो है 23,400, 23,500। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस हो रहा है, तो मार्केट में गिरावट अगर आती है तो 23,000 पे एक मेजर सपोर्ट है, और अगर 23,000 तोड़ता है तो 22,800 भी देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट क्या कहना चाह रहा है और मार्केट किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से मार्केट में गिरावट हुई है और ये गिरावट किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी।
और इसलिए इसे छोटा कर रहे हैं। अब यहाँ पे छोटा अगर करेंगे तो ये लेवल हमें थोड़ा आउटसाइड चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम नीचे की ओर ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो ये लेवल हमें क्लियरली बता रहा है कि किस तरह से मार्केट में गिरावट बढ़ी थी और ये किस तरह से मार्केट फिर अपने आप को तैयार कर रहा है। फिलहाल ये कैंडल पे अगर आप आते हैं तो ये थोड़ा सा इसे और छोटा करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और चीज़ें दिखेंगी क्लियर। अब ये परफेक्ट दिख रही है, तो हमें क्या लेवल्स दिखना चाहिए आइए समझते हैं। और इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल जब हम निकालते हैं तो हमें कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे, और वो लेवल इसका हाई है, ये लेवल हाई है 26,200 और इसका लो तक हम गए। ये इसका लो है 22,950। अगर ये लो टूटता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिलहाल खड़ा है 23,200 पे। 23,200 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल है, 23% के आसपास का है, 22% के नज़दीक है। तो 23,200 पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है यहाँ एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट में अपसाइड देखने को मिल सकता है। और पहला अपसाइड रहेगा 23,400। पहला अगर 23,400 को तोड़ता है तो मार्केट में और अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, फिर 23,500 तक दिख सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको हर हाल में नहीं भूलना है वो है 23,000। और अगर 23,000 टूटता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, फिर 22,800 भी आपको नहीं भूलना है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इसके लिए डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे आना जरूरी है। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे गिरावट कंटिन्यूसली बढ़ी है और ये बड़ी गिरावट हुई है, और ये इसका हाई था 54,400, गिर के आया है 48,000। क्या कहना चाहता है मार्केट आइए समझते हैं। 2 दिन से ये मार्केट यहीं पर टाइम पास कर रहा है। ये लेवल है 48,500, और अगर 48,000 तोड़ता है तो मार्केट आपको फिर नीचे की ओर ले जाने में सक्षम हो जाएगा। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 48,500 एक मेजर एरिया है जहाँ पे बार बार सस्टेन कर रहा है। यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 49,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो 48,000 हार में नहीं टूटना चाहिए। निफ्टी के बैंक में डेली बेसिस पे आते हैं तो ये किस तरह से गिरावट हुई, और गिरावट में वही जीत पाया है जो मार्केट में पहले ही निकल गया है। और ये कब निकला, दिसंबर के पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से डेली बेसिस पे लाइन बन रहा है। ये डेली बेसिस पे 48,500 पे खड़ा है, और अगर ये गिरावट आती है तो क्लियरली दिख रहा है ये 48,000 का मूव दिखा सकता है। इन केस ऑफ मार्केट का इसका दूसरा ड्रॉ लाइन करते हैं तो ये क्लियरली दिख रहा है मार्केट और गिरावट का शिकार हो सकता है, फिर ऊपर की ओर 46,400 तक मार्केट जा सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, 48,000 पे खड़ा है, 48,500 पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो 49,000 हमें नहीं भूलना है। निफ्टी बैंक में 49,500 नहीं भूलना है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है ये भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली चार्ट का। तो यहाँ पे मार्केट में अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो आपको 48,000 का लेवल याद रखना है। 48,000 टूटता है तो 47,200 आपको याद रखना है। अब आते हैं किस तरह से डेली बेसिस हो गया, वीकली बेसिस हो गया, 15 मिनट के चार्ट में क्या मार्केट का रणनीति रहना चाहिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे इस लाइन से
ड्रॉ करना शुरू किया है और ये क्या लेवल समझ में आ रहा है ये समझते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ रहा है कि 48,595 पे एक खड़ा है। 48,500 राउंड फिगर में लेते हैं या 600। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालता है तो मार्केट में अपसाइड के लिए रास्ता खुल सकता है। फिर 48,800 के आसपास मार्केट मूव करता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये गिरावट 48,000 तक मार्केट को नीचे की ओर खींच सकती है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी दिखा रहा है कि हम फ्लैट कारोबार करेंगे, 50-60 पॉइंट ऊपर ही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे डो जोन्स, S&P सब में अच्छी खासी रिकवरी है, तेजी दिख रही है। FTSE, केक, टेक चारों तरफ इसी का नतीजा इंडियन मार्केट में तेजी है। FIDI की बात करें तो 5,462 करोड़ इन्होंने फिर बेचा है FI ने। DI 3,712 करोड़ बेच चुका है। लास्ट 15 सेशंस में एक आर्टिकल में दिखाया गया कि FI ने नेट टू नेट 15,000 करोड़ रुपया केवल शॉर्ट किया। और किस तरह से ऑप्शन चेन में देखेंगे किस तरह से सबसे ज़्यादा वाई खड़ा है 2,33,000 ये है, और 23,200 ये सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग, सबसे कम है 51,2100। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।